हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं मनीष सर आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद मनीष सर पर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विषय, संज्ञा और उसके भेद। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शब्द के भेद प्रयोग के जो आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आज हम विकारी शब्द का जो पहला भेद है संज्ञा, उसका और उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप नाउन भी कहते हैं। अब उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे व्यक्ति है राजू, किसी व्यक्ति का नाम राजू, मीरा, सुनीता, टोनी, अशोक, अब्दुल, शफीना इत्यादि। वस्तु है तो गेंद, मोबाइल, मेज, पेड़, कंप्यूटर, साइकिल इत्यादि। प्राणी मनुष्य, पक्षी, पशु, बंदर, शेर, कुत्ता, ऐसे शब्द आ जाएंगे। संज्ञा शब्दों में किस तरह के भाव आते हैं, क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख। स्थान, स्थान का भी नाम आ सकता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, केरल, पुणे, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, अमृतसर, ऐसे जिस भी स्थान का नाम आता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। अब हमें समझते हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के विद्यालयों में हमने मुख्य रूप से पढ़ा हुआ है कि संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि संज्ञा के मुख्य रूप से केवल 3 ही भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा में के 2 भेद होते हैं जिन्हें अलग से भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो शब्द किसी विशेष व निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिरचन का मुंह लाल हो गया। अब यहाँ पर सिरचन जो शब्द है वो किसी का नाम है, तो क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह हिमालय हमारी शान है, हिमालय ये भी नाम है, किसी पहाड़ का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ताजमहल ये भी नाम है, इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पर लड़की क्या है, किसी जाति का बोध कराती है। उसी तरह हमें रोजाना फल खाना चाहिए, कोई विशेष फल की बात नहीं कर रहे हैं, एक फल जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के पहले प्रकार के बारे में, द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं और उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं। दूध वाले ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। दूध क्या हो गया, द्रव्य, द्रव्यवाचक। सोना चांदी बहुत महंगा है, सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। उदाहरण, सैनिकों का जत्था आगे बढ़ रहा है, और जत्था शब्द क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य
इत्यादि। जो हमारे भाव प्रकट करते हैं वही भाववाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिसका अनुभव हमारा मन और हृदय करता है, किंतु हम उन्हें देख और स्पर्श नहीं कर सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, वे सारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, आक्रोश, शत्रुता और मित्रता, ये सारे शब्द हम अनुभव कर सकते हैं परंतु इन्हें छू नहीं सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण विषय, भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। इन्हें कैसे बनाया जाता है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक बनाया जाता है उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मनुष्य शब्द है तो उसमें ता जोड़ते हैं मनुष्यता, देव, देवत्व, मजदूर, मजदूरी, शिशु, शैशव, मित्र, मित्रता, नेता, नेतृत्व, चोर, चोरी, पंडित, पांडित्य। अब देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। स्व शब्द से कैसे बनता है? स्वत्व, अपना, अपनापन, निज, निजता, मम, ममत्व। उसके बाद हम देखते हैं कि विशेषण शब्दों से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। चौड़ा एक विशेषण है तो चौड़ाई, गहरा, गहराई, वीर, वीरता, लघु, लघुता, चालाक, चालाकी, खट्टा, खटास, विद्वान का हो जाएगा विद्वत्ता, और आलसी, आलसी एक विशेषण है, इसको हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? आलस्य। अब हम देखते हैं कि क्रिया शब्दों का से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। लिखना एक क्रिया है, उस कैसे बना सकते हैं? लिखना का लिखाई, तरह सींचना, सिंचाई, दिखाना, दिखावट, थकना, थकावट, बहना, बहाव, और चलना, चलना भी एक क्रिया है तो चलना का क्या हो जाएगा? चाल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।